नमस्कार दोस्तों, ये से अड्डा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो यूनिट 7 है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन। यानी कि विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से क्या हो सकता है, इनके स्रोत क्या क्या हैं, इनकी खोज किसने की थी और इससे रिलेटेड कुछ भी डाटा है तो उसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में पूरा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि विटामिन से संबंधित जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में कि विटामिन है क्या और क्या कार्य जो है ये करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम देखें तो विटामिन एक प्रकार के पोषक तत्व हैं। विटामिन एक प्रकार की क्या है, पोषक तत्व, और इनके द्वारा क्या होता है, शरीर का पोषण होता है। विटामिन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये हमें ऊर्जा तो नहीं देते, एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ये हमें ऊर्जा नहीं देते बट क्या करते हैं कि हमारे शरीर की, हमारा जो शरीर है उसकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, विटामिन की परिभाषा जैसे कि मेंस में पूछी जाती है, हालांकि प्री में तो नहीं पूछी जाती। तो विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के पोषण में सहायक तत्व होते हैं या पोषक तत्व की भूमिका निभाते हैं और ये हमें ऊर्जा नहीं देते परंतु हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई विटामिन की। तो ये क्या क्या करते हैं दोस्तों, तो ये शरीर की वृद्धि और पोषण में सहायक होते हैं, यानी कि शरीर की जो ग्रोथ हो रही है, यानी बीमारी नहीं होगी तभी ग्रोथ होगी, तो उसमें सहायक होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कुछ रोग जो है हो जाते हैं। जैसे विटामिन की कमी हुई, सारे विटामिन जो हैं उनकी कमी से कोई ना कोई रोग हो जाते हैं। मोस्टली अगर हम देखें तो ए बी सी डी ई और के विटामिन है, ए बी सी डी ई और के। तो हम कह सकते हैं कि 6 प्रकार के विटामिन हैं। बट बी कॉम्प्लेक्स इसमें आ जाता है जिसमें 12 अलग अलग प्रकार के विटामिन हैं। तो यानी कि इनकी संख्या जो है बढ़ जाती है ना, 12 और 5 17-18 के आसपास जो है विटामिन टोटल हो जाते हैं। तो और भी होते हैं बट हिडन होते हैं, ये मुख्य रूप से होते हैं। तो ये जो विटामिन है इनकी कमी से, एक एक विटामिन की कमी से 2-2 3-3 रोग जो है शरीर में हो सकते हैं। तो रोग, विशेष रोग जो है इनकी कमी से हो जाते हैं और जीवन के लिए वो आवश्यक होते हैं। अगर नहीं होंगे तो बीमारियां हो जाएगी तो जीवन नहीं बचेगा, मर जाएगा इंसान। तो जीवन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। दूसरी बात ये है इनके लिए कि शरीर में इनका जो है संश्लेषण नहीं होता। संश्लेषण का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें जैसे कि हार्मोन है ना, एंजाइम से ये शरीर में संश्लेषित होते हैं, शरीर के अंदर बनते हैं। बट विटामिन के बारे में अगर हम देखें तो ये शरीर में नहीं बनते, एक्सटर्नली ही हम इनको ले सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नली हमको मिलते हैं, बाहर से ही मिलते हैं। हालांकि एक विटामिन ऐसा है जो सनरेज यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं और प्रकाश होता है उसके माध्यम से हमारे त्वचा में संश्लेषित होता है। बट बाकी के जो विटामिन होते हैं वो संश्लेषित नहीं होते, यानी कि शरीर के अंदर नहीं बन सकते, इनको बाहर से ही लेना पड़ता है, फूड के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, या और जो पदार्थ होते हैं उनके माध्यम से जो है हम इनका सेवन करते हैं। और ये जो है शरीर में संश्लेषित नहीं होते तो इनको क्या करते हैं हम भोज्य पदार्थों के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। जितना भी फूड हम लेते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, जितने भी फल खा रहे हैं, उनके माध्यम से हमें विटामिन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो एक पदार्थ आपने खाया जैसे कि सेब खाया, तो सेब के अंदर जरूरी नहीं है कि केवल विटामिन सी है, सेब के अंदर विटामिन है, सेब के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी होता है, सेब के अंदर प्रोटीन भी होता है। बट उसमें जो विटामिन वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो ये तो हो गई कि विटामिन है क्या, इसके बारे में हमने देख लिया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो मोस्टली विलेयता के आधार पर इनको 2 अलग अलग टाइप में, अलग अलग प्रकार में जो है डिवाइड किया गया है। एक ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं, वसा में विलेय होते हैं। अब वसा क्या है, जैसे कि कल की क्लास में या पिछली क्लास जो है वसा से रिलेटेड थी, हमने देखा था कि वे पदार्थ जो शरीर में जो है इकट्ठे हो जाते हैं लिपिड यानी कि जैविक कणों के रूप में और ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फैट। जैसे कि घी जो होता है उसके अंदर फैट होता है, तेल जो होता है उसके अंदर फैट होता है। तो इनमें जो विटामिन घुल जाते हैं, जो वसा में विलेय होते हैं या वसा में घुल जाते हैं, वो वसा में घुलनशील। तो पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में विलेय है या वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए
विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं सब क्या है, वसा में घुलनशील है। और ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा गया है, अदर जो एग्जाम्स हैं उनमें भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है, और आगे एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो याद कर लेना, रट लेना कि कौन कौन से विटामिन वसा में। एक चीज आपने याद कर ली कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो बाद में आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि जल में घुलनशील कौन कौन से, या जल वाले याद रख लो, वसा वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो जल में कौन कौन से विलेय हैं या घुलनशील हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा जल में घुलनशील है, और विटामिन सी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं, वसा में नहीं घुलते हैं। और विटामिन ए डी ई के, ये ऐसे विटामिन हैं जो किसमें घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। तो इस प्रकार से इनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनकी विलेयता के आधार पर। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चीज हमें समझ में आ गई कि वसा में कौन से विलेय विटामिन हैं और कौन से विटामिन जो है जल में विलेय हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि विटामिन अलग अलग, जैसे विटामिन ए जो है उसकी खोज किसने की थी, उसका रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या है, ऐसे सारे विटामिन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन ए है उसके बारे में। विटामिन ए किसमें घुलनशील है, तो ये वसा में घुलनशील है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसमें घुलनशील है। तो सबसे पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वसा में घुला, कौन सा जल में घुल सकता है। अब दूसरी बात आती है कि इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन ए का। तो दोस्तों विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, याद कर लेना, रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल। रीजन है 2020 में भी इनके रासायनिक नाम से प्रश्न आया था, 2021 में भी विटामिन के रासायनिक नाम से जो है प्रश्न आया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल नेम, सारे विटामिन के याद करने अपने को। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल, रट लो इसको। तो विटामिन ए रट गया मतलब रेटिनॉल है। ठीक है, ये ट्रिक भी है इसको याद करने की। फिर विटामिन ए जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सी चीजें हम खाएंगे तो उससे विटामिन ए हमें मिलेगा, इसके सोर्सेस क्या हैं। तो अगर सोर्सेज या स्रोत की बात करें विटामिन ए की, तो दूध, मक्खन, और सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, याद कर लो। विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो गाजर है। विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, गाजर से मिलेगा। स्रोत मैक्सिमम विटामिन के सेम होते हैं बट कुछ कुछ डिफरेंट इनमें होता है, जैसे कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। अब क्या होता है कि विटामिन ए की कमी हो गई भैया, रेटिनॉल की कमी हो गई, तो कौन कौन से रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों विटामिन ए जो है आंखों से और त्वचा से संबंधित होता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंखों से संबंधित रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं रतौंधी। अब रतौंधी क्या है, तो इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा इसको, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको रात में नहीं दिखता या रात में कम दिखता है, दिन में तो दिखाई देता है बट अंधेरे में या रात में नहीं दिखाई देता, तो उसको कहते हैं रतौंधी। और एक किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी में क्या होता है और ये रोग होता कैसे या क्या इसका रीजन होता है, तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारी जो आंखें होती हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि एक पार्ट होता है आंखों का जिसको कहते हैं रेटिना। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, आंख में एक लेंस होता है, उसके अलावा कार्निया होता है, और अगर हम बात करें तो आइरिस होता है, पुपिल्स होती हैं, और एक होता है रेटिना जहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस रेटिना में टू टाइप्स की यानी कि दो प्रकार की सेल होती है, एक होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। ठीक है भैया, यहाँ पर कितने प्रकार की सेल होती हैं, दो प्रकार की, एक होती है शंकु कोशिकाएं और एक होती है शलाका कोशिकाएं। हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में नाम जो है याद करो, कोन सेल यानी कि शंकु कोशिकाएं और रोड सेल यानी कि शलाका कोशिकाएं। तो जो कोन सेल होती है रंगीन चीजें देखने के लिए होती हैं, या रंगीन चीजें जो है यानी कि अलग अलग रंगों में विभेद करना बताती है, इसकी वजह से चीजें रंगीन दिखाई देती है। जो रोड सेल होती है, शलाका कोशिकाएं होती है, रात में देखने में सहायक होती है। और जब विटामिन ए की कमी होती है तो रोड सेल या शलाका कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कमी हो जाती है। जब उनकी कमी हो जाती है
तो रात में दिखाई देना कम हो जाता है, इसी रोग को रतौंधी कहते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक की चीजें समझ में आई। उसके अलावा त्वचा और जो हमारी नलियां होती है, जैसे कि ग्रास नली है, ग्रसनी है, और त्वचा जो होती है वो ड्राई हो जाती है, शुष्क हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो। स्मूथ नहीं रहती, क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसमें ऑयल जो है उसकी कमी हो जाती है। तो त्वचा का शुष्क हो जाना भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। और जीरो प्लेथलमिया जो रोग है वो भी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन ए की कमी से ही होता है। और ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी आंखों से संबंधित होता है, आंखों से संबंधित रोग होता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है, तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, तो नाम याद रखो, मैकुलम और डेविस ने। किसने याद की थी, मैकुलम और डेविस। इनके आगे के नाम याद मत करो क्योंकि नाम बहुत बेकार है इनके, अंग्रेजों के। तो मैकुलम और डेविस ने इस विटामिन की खोज की थी, और कब की थी, 1913 में की थी। इनके सरनेम से काम बन जाएगा आपका। ठीक है, खोज से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, रोग से भी पूछा जा सकता है, स्रोत से भी पूछा जाता है, और रासायनिक नाम से तो पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो ये था विटामिन ए के बारे में। अब हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में। फिर बी कहा गया, तो बी के बहुत सारे टाइप है जिनके बारे में हम लास्ट में देखेंगे, आखिरी में देखेंगे। दोस्तों विटामिन सी सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये जल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है, तो आपको बताना है कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एसिड है, एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं विटामिन सी के, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास यानी कि जो पाइनएप्पल हैं, रसीले फल और पत्तेदार सब्जियां, मुख्य रूप से खट्टे फल के अंदर जो है विटामिन सी पाया जाता है। अब विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ चीजें जो है वो पूछी जाती हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसको बढ़ाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। टेम्परेचर बढ़ाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है, यानी कि ये ताप संवेदी है, जैसे ही ताप बढ़ता है विटामिन सी खत्म। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अपने घर में दाल बनती है, सभी के घर में दाल बनती है, उसके अंदर आप नींबू डालते हो, तो दाल बनाते समय नींबू क्यों नहीं डालते हो, बाद में क्यों डालते हो, तो इसका रीजन है कि नींबू के अंदर विटामिन सी होता है, जो खट्टा पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है। और एसिड की ये प्रकृति होती है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाते हो, ताप बढ़ाते जाते हो, एसिड खत्म हो जाता है। यानी कि नींबू अगर पहले से डाल दोगे तो विटामिन सी बचेगा नहीं, उसका जो खट्टापन है, उसका जो अम्लीयता है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए दाल के अंदर जो है, दाल बनने के बाद नींबू डाला जाता है। यानी कि विटामिन सी के बारे में अगर हम देखें तो ये ताप संवेदी होता है, ताप बढ़ाने पर नष्ट हो जाता है। उसके अलावा मनुष्य में मूत्र के साथ जो है इसका स्त्रावण भी होता है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो दोस्तों जब विटामिन सी की कमी होती है तो इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। और स्कर्वी किससे संबंधित है, तो जो मसूड़े होते हैं, दांतों के नीचे का जो पार्ट होता है जिसको मसूड़ा कहते हैं, और मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और उनसे खून निकलने लगता है, रक्त बहने लगता है, और इसी रोग को क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। किसकी वजह से होता है स्कर्वी, विटामिन सी की वजह से। यही प्रश्न पूछा गया था 2021 में कि स्कर्वी रोग जो है किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। फिर अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी विटामिन सी की, तो 1928 में सर्जेंट ग्योर्गी जो है, या केवल ग्योर्गी आप याद रख सकते हो, ग्योर्गी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1928 ईस्वी में विटामिन सी की खोज की थी। दोस्तों अभी तक केवल हमने विटामिन ए और विटामिन सी के बारे में पढ़ा है, अब हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। कैल्सी यानी कि कैल्शियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, कैल्शियम से। कैल्शियम हमारे शरीर में कहां पर होता है, तो जो बोन है, जो हड्डियां हैं, दांत हैं, ये से जो प्रोडक्ट होते हैं हड्डी से संबंधित, उनके अंदर कैल्शियम होता है। यानी कि विटामिन डी किससे संबंधित होगा, तो हमारी हड्डियों से, दांतों से, इनसे संबंधित होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। इसकी कमी से रोग होंगे तो वो भी हड्डियों वाले होंगे, दांतों वाले होंगे।
यानी कि जितने भी कठोर पदार्थ होते हैं, जो कैल्शियम जिनके अंदर होता है, उनसे रिलेटेड रोग हो रहे हैं, यानी कि विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी का नाम है तो कैल्शियम से बना हुआ है, कैल्सीफेरोल। अब इस विटामिन की अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो संश्लेषित विटामिन है। बाकी के विटामिन जो है संश्लेषित नहीं होते हैं, उनको बाहर से जो है सेवन किया जाता है। हालांकि इसको भी कुछ प्रोडक्ट खाकर बनाया जा सकता है। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह का, शाम का जो प्रकाश होता है सूर्य का, उससे विटामिन डी जो है उसका निर्माण होता है। अब प्रकाश के अंदर विटामिन डी नहीं होता, प्रकाश की वजह से हमारी जो त्वचा होती है उसके अंदर इसका जो है संश्लेषण होता है विटामिन डी का। और विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो संश्लेषित होता है, इसलिए इसको संश्लेषित विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो विटामिन डी है ये हार्मोन की जैसी प्रकृति दर्शाता है। हार्मोन का ऐसा होता है कि वो संश्लेषित होते हैं, विटामिन संश्लेषित नहीं होते। कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं। इसलिए इस विटामिन को हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्मोन विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया? तो कहानी है कि सारे विटामिन जो है हमें खाने पड़ते हैं या बाहर से लेने पड़ते हैं फूड के माध्यम से। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो त्वचा बना लेती है जब सूर्य के प्रकाश में होती है। इसलिए विटामिन डी जो है वो हार्मोन विटामिन भी है, विटामिन डी जो है वो संश्लेषित विटामिन भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोगों को इन चीजों को जो है कंसीडर करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन डी मिल जाएगा? तो जैसे कि दूध, मछली का लीवर, उसका जो ऑयल होता है, मक्खन, अंडा और मांस, ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मांसाहारी लोगों को तो मजे आ गया, विटामिन डी ही विटामिन डी होता है उनके अंदर, क्योंकि मछली भी खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, और शाकाहारी तो मक्खन खा लेते हैं। बाकी सूर्य के प्रकाश से ही विटामिन डी जो है प्राप्त करना पड़ता है। तो ये सारे क्या है? सोर्सेस है, स्रोत है विटामिन डी को प्राप्त करने के। उसके बाद अगर कमी हो गई, किसमें होगी कमी? जो सूर्य के प्रकाश में नहीं जाता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, बैठा रहता है, थोड़ी देर के लिए धूप भी आवश्यक होती है। उसके अलावा जो मक्खन नहीं खाता है, अंडे नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है, दूध नहीं खाता है, मछली के तेल का सेवन नहीं करता है, मछली का सेवन नहीं करता है, तो उसमें फिर ये रोग हो जाएंगे। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें हड्डी से संबंधित रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। तो इस रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। और अगर ऐसा ही रोग वयस्क में हुआ, हड्डियों से संबंधित की हड्डियां कमजोर हो गई, टूटने लगी, टूटने से मतलब जरा सा जो है कहीं चोट लगी और हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, मतलब कठोर हो गई हड्डियां, टूटने लगी और विटामिन डी की कमी हो गई, तो बच्चों में विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है। किससे संबंधित है? तो ये हड्डी से संबंधित एक रोग है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स तो एग्जाम वालों का फेवरेट है भैया, पूछा ही जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वयस्क होते हैं, यानी कि अपने जैसे लोग, आप भी वयस्क हो, मैं भी वयस्क हूं, यानी कि 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं, तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है? तो सेम रोग, यानी कि अस्थि से संबंधित रोग हो गया, हड्डियां जो है कमजोर हो गई, टूटने लगी, तो उस रोग को कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोमेलेसिया। हालांकि हड्डी से संबंधित और भी रोग होते हैं, बट विटामिन डी की वजह से एक तो रिकेट्स होता है, और वयस्क में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमेलेसिया नाम का रोग होता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की बात करें तो 1922 में एल्मर मैकुलम नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 में एल्मर मैकुलम। तो इसको भी हम मैकुलम के नाम से जानते हैं कि मैकुलम ने 1922 में विटामिन डी की जो है खोज की थी। फिर बात आती है विटामिन ई की, कि विटामिन ई जो है उसके रिलेटेड फैक्ट क्या है, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है केमिकल नेम, रासायनिक नाम। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल्स। वो कैल्सीफेरोल था, विटामिन डी ये क्या है? टेकोफेरोल्स है। तो ये याद करना है, हमें रटना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है अभी, है ना। हालांकि इस क्लास का पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए। कहां पर मिलेगा? तो पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा।
अब ये पीएससी अड्डा ऐप कहाँ पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां से पीएससी अड्डा ऐप डाउनलोड करोगे, एमपीपीएससी की फुल्ली प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हो। कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्जेस नहीं है, बस डाउनलोड करो, पढ़ना शुरू करो। और केवल यही पीडीएफ नहीं, बहुत सारी चीजें क्या, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सारे नोट्स, सारा कंटेंट, सारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपर्स बुकलेट, सब फ्री। एमपीपीएससी मेंस के लिए कंटेंट, कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, है ना, और फलाना ढिमका जो भी आपको चाहिए सब फ्री में मिल जाएगा वहां पर। बस क्या करना है आपको, बस 24 MB का एक ऐप डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे सब फुल्ली ओपन हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है। एमपीपीएससी में एकमात्र ऐसा ऐप है जो फ्री में सारी चीजें और क्वालिटी की आपको जो है अवेलेबल करवाता है। चलिए हम आ जाते हैं फिर अपने टॉपिक के ऊपर कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है। तो टोकोफेरोल्स इसका नाम है। स्रोत क्या क्या है भैया, कहाँ से हमें मिलेगा, तो वनस्पति जो तेल होता है, वनस्पति तेल आप जानते हैं सभी, वनस्पति तेल जो निकलता है वो सूरजमुखी का तेल, वनस्पति तेल दूध से भी प्राप्त होता है, सूरजमुखी के तेल से भी प्राप्त होता है, ईग और मछली से भी ये प्राप्त होता है। अब विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। तो कौन से विशेष नामों से इसको जाना जाता है, तो इसको सुंदरता का विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुंदरता का विटामिन सॉरी, यानी कि ब्यूटी विटामिन इसको कहा जाता है। रीजन क्या है कि विटामिन ई की वजह से सुंदरता जो है बढ़ती है, इसकी वजह से क्या होती है, सुंदरता बढ़ती है, इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके अलावा इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं कि प्रजनन क्षमता जो होती है उसको भी बढ़ाने का काम करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसको मतलब कंप्लीट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है, क्षमता बढ़ाता है, रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि प्रजनन विटामिन और सुंदरता का विटामिन, क्योंकि त्वचा जो है उसको स्मूथ बनाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। तो ये इसके नाम है विटामिन ए के, ई के, और इनको एक्स्ट्रा नाम जो है उसके नाम से जाना जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी भैया, प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा, नपुंसकता जैसे रोग हो जाएंगे, बांझपन, नपुंसकता, ऐसे रोग जो है किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता और बांझपन जैसे रोग हो सकते हैं। प्रजनन क्षमता का ह्रास हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाती है, और मसल्स जो होती हैं वो भी कमजोर हो जाती है। अब इस विटामिन की खोज किसने की थी, तो इस विटामिन की खोज इवांस और बिशप दोनों ने मिलकर 1922 में की थी। और ये तो हम बात करें दोस्तों एक एक विटामिन की, कि ए की खोज किसने की, सी की किसने की, डी की किसने की, ई की किसने की। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की, तो फिर क्या जवाब होगा, तो सी फंक नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका, सी फंक। नाम याद कर लेना, रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। सी फंक ने सारे विटामिन, यानी कि शुरुआत में विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन की खोज आए तो सी फंक, ई की खोज आए तो इवांस और बिशप। कब की थी, 1922 में। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण विटामिन, विटामिन के बारे में, कि जो विटामिन के है उसकी रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो फिलोक्विनोन या फाइलोक्विनोन है। इसको फिनोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है या फाइलोक्विनोन के नाम से भी जाना जाता है। इसके स्रोत क्या है, तो हरे पत्ते वाली सब्जियां, सोयाबीन, गोभी आदि जो है इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैगुलेशन, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त स्कंदन। रक्त का थक्का जानते हो, खुरंट जब जमती है, जब चोट लगती है तो जो खुरंट बनती है, अगर चोट लगने पर खुरंट नहीं बन रही है तो या तो विटामिन के की कमी हो सकती है, या एक जेनेटिक रोग होता है जिसको क्या कहते हैं, हाइपो या सॉरी जीरोफिलिया कहते हैं, हीमोफिलिया, हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया नाम का एक अनुवांशिक रोग होता है जो किसकी वजह से हो जाता है, विटामिन के की ये अनुवांशिक रोग होता है और विटामिन के की वजह से भी ऐसा नहीं होता है, यानी कभी कभी रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो यानी कि विटामिन के की कमी हो गई। इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरिक डेम ने की थी और 1929 में की थी। और आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है,
या रक्त इसके अंदर नहीं होता है तो विटामिन के की कमी से। और अगर ऐसा अनुवांशिक तौर पर हो रहा है तो कौन सा रोग हो जाएगा, हीमोफीलिया नाम का रोग हो जाएगा। अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स, माता पिता में भी ऐसा रोग था, उनके पुत्रों में भी ऐसा रोग था, फिर उनके पुत्रों में भी ऐसा रोग था। तो ये बीमारी जो हीमोफीलिया है ये अनुवांशिक बीमारी है, और ये ब्रिटेन का जो साम्राज्य है, वहां के राजा जो रानी है, उनमें इस प्रकार का रोग है। तो इसलिए इस बीमारी को जो हीमोफीलिया है इसको शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही लोगों की पसंद है या शाही लोगों के घर की बीमारी है। ठीक है, तो ये विटामिन के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं दोस्तों फिर विटामिन B1, B2, B3 इनके बारे में कि इनके नाम क्या है, इनके स्रोत क्या है, कमी से क्या क्या रोग हो जाते हैं। तो विटामिन B1 के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये किस में घुलनशील है, तो ये B और C जल में घुलनशील है। एक तो ये बताना है आपको। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम जो है थायमिन है। स्रोत क्या है भैया इसके, तो दालें, अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडा तथा सोयाबीन, यानी कि स्रोत नॉर्मल ही है, कोई स्पेशल स्रोत नहीं है। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी नाम का एक रोग हो जाता है। ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1, बेरी बेरी रोग विटामिन B1, या केवल विटामिन B पूछ ले और रासायनिक नाम पूछ ले तो भी थायमिन बताना है, और रोग पूछ ले तो बेरी बेरी रोग बताना है। उसके बाद विटामिन B2 के बारे में हम बात करते हैं, तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। स्रोत क्या है, तो सामान्य से स्रोत है, जैसे मांस, मटर, यकृत, दूध, अंडा तथा सब्जियां। अब विटामिन बी पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसकी एक बात है कि जितना भी प्रोटीन का संश्लेषण होता है शरीर में, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, तो इन चीजों का जो पाचन होता है यानी कि पूरी इनकी प्रोसेस होती है, इसमें ये महत्वपूर्ण भाग जो है निभाते हैं। और जब इनकी कमी हो जाती है तो कुछ रोग हो जाते हैं, जैसे कि B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, और B2 की कमी से जो है किलोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिसमें होठ जो है और मुंह के जो किनारे हैं वो फट जाते हैं, एड़ियां फट जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की वजह से होता है। हालांकि ऐसा सर्दियों की वजह से भी होता है और कुछ कारण से भी होता है, बट नॉर्मली अगर होठ फट रहे हैं, मुंह के किनारे फट रहे हैं, एड़ियां फट रही है, तो किसकी कमी हो गई, B2 की कमी हो गई। सर्दियों की वजह से फट रही है तो इसका मतलब नहीं कि B2 की कमी हो गई, या किसी और कारण से फट रहे हैं तो इसका मतलब भी नहीं है कि B2 की कमी। B2 की कमी से फट रहे हैं यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में फट रहे हैं, तब जाकर इसको किलोसिस नाम का रोग कहा जाता है। विटामिन B3 दोस्तों, विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है इसका नियासिन। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा नाम का रोग हो जाता है। पेलेग्रा नाम का रोग क्या है, तो इसको 4D सिंड्रोम्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। 4 प्रकार के ऐसे रोग हो जाते हैं जिसको पेलेग्रा के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति को दस्त लग जाती है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लक्षण जो इसमें देखने को मिलते हैं। कार्य क्या होता है, तो त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तंत्रिका और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी ये भूमिका जो है अपनी निभाता है विटामिन B3 या नियासिन। फिर बात आती है कि विटामिन B5 रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक अम्ल, यानी कि ये भी एक प्रकार का एसिड है विटामिन B5, और ये भी किसमें घुलनशील है, तो जल में घुलनशील है। कमी से क्या रोग हो जाते हैं, तो अनिद्रा, सिर दर्द और चिड़चिड़े व्यवहार का अनुभव जो है व्यक्ति करने लगता है। ये क्या कार्य करते हैं, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती है RBC, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं, और स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनके उत्पादन करने के लिए जरूरी होता है विटामिन B5। विटामिन B6 इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसको पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है, पायरोडोक्सिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्रोत क्या है, तो खमीर, दूध, एग, बंद गोभी, ये जो है इसके स्रोत हैं। और कमी से क्या हो जाता है, तो दुर्बलता हो जाती है, नींद नहीं आती है, तंत्रिका तंत्र जो है उसमें अनियमितता आ जाती है, व्यक्ति जो है स्ट्रेस फील करने लगता है विटामिन B6 की कमी से। फिर बात आती है विटामिन B7, रासायनिक नाम है बायोटिन। इनके रासायनिक नाम मेजरली जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिनकी कमी से सामान्य से रोग होते हैं, जिनको विशेष नाम नहीं दिए जाते, तो इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। स्रोत क्या है, कि अंडे की जर्दी और सब्जियां, इससे विटामिन B7 जो है प्राप्त होता है। फायदे क्या होते हैं, तो ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसकी जो कमी होती है उससे जिल्द में सूजन हो सकती है, त्वचा में जो है सूजन हो सकती है B7 की कमी से। फिर बात आती है विटामिन B9 की,
तो रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। स्रोत क्या है, तो जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं और फल होते हैं, उनमें B9, जो खट्टे फल होते हैं मोस्टली उनमें B9 जो है पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का एसिड है। इसके क्या फायदे होते हैं, तो ये त्वचा और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली होता है। जो गठिया हो जाता है या त्वचा के रोग, ये लोग गलत लिखा है यहाँ पर, रोग हो जाते हैं तो उनके उपचार के लिए आवश्यक होता है। और दूसरा, गर्भवती महिलाओं में न्यू सेल्स को डेवलप करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गर्भवती महिलाओं को विटामिन B9 या फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है, और उनको फॉलिक अम्ल की जो है टैबलेट जो है सरकार की तरफ से भी अवेलेबल होती है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो भी उनको रिकमेंडेड करते हैं। उसके बाद बात आती है अंतिम विटामिन की, जिसको विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलाएमिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबलाएमिन। स्रोत क्या है, यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडे आदि में होता है, और कमी से क्या हो जाता है, पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये जो है विटामिन B12, इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है कोबाल्ट। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, कोबाल्ट। और विटामिन B12 जो है ये हमारी जो बड़ी आंत होती है या शरीर की बड़ी आंत होती है उसके अंदर जो है संश्लेषित होता है, क्योंकि उसमें जो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है वो भी साइनोकोबलाएमिन को जो है बनाने का काम करता है। इसके अंदर जो है कोबाल्ट पाया जाता है, या कोबाल्ट इसका मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसको साइनोकोबालाएमिन के नाम से जो है जाना जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास में सारे विटामिन यानी कि विटामिन A, B, C, D, E और K, बी के कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा सारे विटामिन की जो कार्य हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, क्या करते हैं वो हमने पढ़ा, खोज किसने की थी वो पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों अगर MPPSC की फुल्ली प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अभी PSC अड्डा ऐप को डाउनलोड करें।